जय हिंद भाइयों, हमारे चैनल डिफेंस भर्ती पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बहुत दिन के बाद वीडियो डाल रहा हूं। तो मैं आज आपके लिए इंडियन आर्मी का जो एग्ज़ाम, बहुत सारा एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है 25 तारीख वाला। जितने भी भाई का 25 तारीख का एग्ज़ाम था, सब एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो भाई एग्ज़ाम अगर जो 25 तारीख को होता तो आपका कट ऑफ कुछ कम रहता, लेकिन अभी कट ऑफ हाई जाएगा। सब भाई पढ़ाई कर रहे हैं और सभी भाई का नंबर आएगा, इसीलिए अभी कट ऑफ थोड़ा बढ़ने का चांस ज़्यादा हो गया है। तो आप भी पढ़ाई करते रहिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप जीके जीएस की क्लास रोज़ एक वीडियो अपलोड किया जाए, जिसमें कि टोटल आर्मी का ही रिपीट किया हुआ क्वेश्चन, जितना भी आर्मी में पिछले कोई साल 2 साल में जितने भी रिपीट हुआ है क्वेश्चन आर्मी का, वही सब क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा, केवल जीके जीएस का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन मैं अभी आपको कराऊंगा। उसके बाद फिर कल नया वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी 30 क्वेश्चन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप देखेंगे क्या कह रहा है। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो अक्षरधाम मंदिर जो है आपका, वो गुजरात में स्थित है। आप याद रखिएगा, अक्षरधाम मंदिर जो है गुजरात में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर कौन सी है? तो भाई भारत की जो सबसे बड़ी कृषि नहर जो है, इंदिरा गांधी नहर है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी नहर है सबसे बड़ी कृषि नहर। छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। ये एग्ज़ाम जो है पिछले बार दानापुर में पूछा गया, क्वेश्चन वाला पूछा गया था। छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ है? रायपुर है। चलिए और बढ़ेंगे आगे। और क्या है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो भाई भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। और जो अगर पूछा जाए कि सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य, तो जो आपका जो है राजस्थान होगा। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कल्हारी मरुस्थल किस देश में स्थित है? कल्हारी मरुस्थल जो है आपका साउथ अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका जिसको कहा जाता है, साउथ अफ्रीका में स्थित है कल्हारी मरुस्थल। आप नीचे बढ़ेंगे छठे नंबर क्वेश्चन पे। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भाई राष्ट्रपति का कार्यकाल आपसे पूछेगा, तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो केवल 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्ष का होता है। प्रधानमंत्री का भी 5 वर्ष का होता है। तो आपका ये पूछेगा तो आप पक्का है कि आप मार दीजिएगा। देखिए आर्मी में कोई ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बस नॉर्मल ही सवाल रहता है, लेकिन उसको थोड़ा घुमाया जाता है सवाल को। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन भारत की सब प्रथम बुलेट ट्रेन किसको जोड़ेगी, किससे किसको? भारत में जो पहला बुलेट ट्रेन चलेगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? तो देखिए अहमदाबाद से मुंबई को जोड़ेगा। भारत में जो बुलेट ट्रेन चलेगा वो अहमदाबाद से मुंबई, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, याद रखिएगा, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। आपको एकदम सिंपल से इसका ट्रिक है याद करने का। हम लोग 1600 मीटर रनिंग करते हैं, तो बस 1600 मीटर और 1600 में इसका स्थापना हुआ। सार्क के सदस्य कितने देश हैं? तो आपके सार्क के जो सदस्य हैं वो टोटल 8 देश हैं सार्क के सदस्य। और जो है कि आपका देखेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो आपका भाई यहाँ देखेंगे दिल्ली में है। राष्ट्रीय संग्रहालय भारत का जो है वो दिल्ली में है। और नीचे बढ़ेंगे 11वां प्रश्न पे। एक जनता एक राष्ट्र किसकी नीति थी? आपसे जब भी ये सवाल पूछेगा एक जनता एक राष्ट्र किसकी नीति थी, तो हिटलर की नीति थी। एक जनता हो और एक राष्ट्र हो, ये हिटलर की नीति थी। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया। कंप्यूटर का आविष्कार जो है आपके चार्ल्स बेबेज ने किया था। और 13वें प्रश्न पे आएंगे। मोहन बागान किस खेल से संबंधित है? तो मोहन बागान जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ये आपको याद रखना चाहिए। देखिए भाई, आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपको पेंदे का बिना मतलब का प्रश्न करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है आर्मी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। यदि आप आर्मी की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि सब पूछा हुआ है। और जो भाई पढ़ रहे हैं उनको, बहुत सारे भाई को याद भी होगा, कुछ क्वेश्चन याद भी नहीं होगा। तो चलिए नीचे बढ़ते हैं। रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति का जनक जो है लेनिन को कहा जाता है। रूसी क्रांति के जनक जो थे लेनिन थे। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो भाई विश्व का जो सबसे गहरा महासागर है वो प्रशांत महासागर है।
विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का जो है रासायनिक सूत्र आप याद रखिएगा NaCl। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र जो है NaCl है। शीतल पेय जल में कौन सी गैस भारी मात्रा में पाई जाती है? शीतल पेय जल में कौन सी गैस भारी मात्रा में पाई जाती है, मैंने बोल दिया गड़बड़ी से। शीतल पेयजल जो कि हम लोग RO वाटर पीते हैं उसमें कौन सा गैस भरा रहता है? उसमें जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भरा जाता है। और नीचे आएंगे 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध का मात्रक जो है भाई ओम है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, याद रखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे और आपको बताएंगे क्या लिखा है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर क्या होता है? बस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये सब क्वेश्चन आर्मी एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे, खगोलीय दूरी मापने की इकाई क्या है? तो खगोलीय दूरी मापने की इकाई जो है प्रकाश वर्ष है। खगोलीय दूरी पर जैसे हम लोग बोलते नहीं है इतना प्रकाश वर्ष दूर है, इतना प्रकाश वर्ष दूर है, तो किसको बोलते हैं? रोड को तो नहीं बोलते हैं। यहाँ से अब आपको मानते हैं दिल्ली से पंजाब जाना है, या फिर दिल्ली से हरियाणा, या फिर दिल्ली से बिहार आना है, झारखंड आना है, तो आप उसको किलोमीटर में बोलिएगा। लेकिन खगोलीय दूरी अब आप बोलिएगा यहाँ से मंगल कितना दूर है, बृहस्पति कितना दूर है, तो इसको बोलेंगे प्रकाश वर्ष। इसको याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष। इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? आप यहाँ देखें इलेक्ट्रॉनिक, इसमें जो है भाई बहुत कोई कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन भी लिख दिया है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है इनमें रेडियो, टेलीविज़न, बल्ब और कंप्यूटर। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। तो इलेक्ट्रॉनिक में जो है रेडियो भी इलेक्ट्रॉनिक है, टेलीविज़न भी इलेक्ट्रॉनिक है, बल्ब इलेक्ट्रॉनिक है नहीं, बल्ब जो है इलेक्ट्रिक है। बल्ब है वो इलेक्ट्रिक है और कंप्यूटर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक है। तो आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कौन इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो इसमें जो बल्ब है हमारा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। हमारा बल्ब सही हो जाएगा, इसका आंसर सही आंसर जो होगा बल्ब होगा। और देखेंगे बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? तो आपको देखेंगे बिजली का जो हीटर का एलिमेंट है वो निकोम का बना होता है। बिजली के हीटर का एलिमेंट निकोम का बना होता है। और देखेंगे आपका कितना नंबर 23 नंबर क्वेश्चन, जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है? तो आपका नीला लिटमस पेपर को जब एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो उसका रंग है, आप अच्छे से याद रखिएगा, उसका रंग जो है कि लाल हो जाता है। लाल, देखिए आपका ऑप्शन में ऐसे ऐसे देता है ना, लाल दे देगा, पीला दे देगा, नीला दे देगा, और कितने बार और भी बहुत सारे अम्ल है जिसको मिलाने से उसका रंग नीला भी हो जाता है। तो उसमें भाई लोग डाउट से मार देते हैं। लेकिन अब एसिटिक अम्ल जैसे ही आएगा, नीला लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में जैसे रखा जाता है तो उसका रंग जो है कि लाल हो जाता है। और आएंगे 24 नंबर क्वेश्चन पे, हवा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का गति क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की गति जो है आप यहाँ देखेंगे 32 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है भाई। अब 25 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो आपका मीथेन है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन है। ध्वनि की चाल में मापी जाती है। ध्वनि किस चाल में मापी जाती है? ध्वनि जो है आपका डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि डेसिबल में मापी जाती है। जैसे सेंटीग्रेड, डेसिबल, पारास्केल, बहुत सारा मतलब ये होता है जिसमें कि डेसिबल, जैसे ध्वनि के डेसिबल में मतलब उसके चाल को मापा जाता है। पीलिया रोग से ग्रसित आदमी का आँख कैसा हो जाता है? तो आप देखेंगे पीलिया क्या बोल रहा है? पीला, आँख पीला और आंसर भी पीला। पीलिया रोग से ग्रसित आदमी के आँखों का रंग जो है पीला हो जाता है। हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा। ऐसे ही और भी सवाल मैं आपको के लिए लाता रहूँगा, तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको डेली 30 नए क्वेश्चन, टोटल आर्मी से रिपीट किया हुआ क्वेश्चन मैं 10 साल, 5 साल, 6 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल मैं पूरा खोज के रखा हूँ। और डेली आपको 30 क्वेश्चन ऐसे लिख के और आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।